नमस्कार, स्वागत है सभी का रहस्यमय जिंदगी के भाग 6 मतलब जब हम यंग जनरेशन यानी जवानी में प्रवेश करते हैं, यहाँ पे महत्वाकांक्षाएं दिल की ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा जुड़ें। नमस्कार। तो आज शुरुआत करते हैं 15 साल के बाद यानी यंग एज जवानी की शुरुआत की और दिल की चाहत उसमें ज़्यादा पूरे करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, बेचैनी बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पे जवानी या यंग कम बात करते हैं कि बॉडी का डेवलपमेंट एक एहसास बढ़ते हुए एहसास को बढ़ाने लगता है। यहाँ पे दिल की चाहत पूरी करना जरूरी हो जाता है। ऐसा साथी, ऐसे दोस्त, ऐसा प्यार मतलब शब्द जो होता है उसके एहसास की ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत पड़ती है। प्यार वो शब्द है जिसकी परिभाषा कोई भी नहीं कर सकता, परंतु अलग अलग तरीके का प्यार अलग अलग तरह से होता है। माँ बाप का प्यार, दोस्त यारों का प्यार, रिश्ते नातों का प्यार, सभी का प्यार होता है। उसमें एक प्रेमिका का भी प्यार होता है, जैसे साथी बनाते हैं लड़की को अपना दोस्त यार साथी, दोस्तों को। तो उस प्यार की चाहत और दिल की बेचैनी को पूरा करने के लिए ये समय आगे बढ़ने लगता है और इसमें बढ़ते बढ़ते हमें बहुत सारे और रहस्यमय चीज़ों से एहसास होने लगता है, जिसके बारे में कहना आसान भी होगा और नहीं भी होगा, क्योंकि ये एक रहस्यमय एक ऐसा एहसास है दिल का जिसकी चाहत एक अजीब तरीके की होती है, बेचैनी तरीके की होती है। हमें किसी से प्यार हो जाता है, किसी लड़की से, तो वो बहुत बेचैन करता है, उससे मिलने की चाहत, उससे पसंद भी रहती है। पसंद हमें कैसा कौन आता है, कैसे दोस्त पसंद आते हैं, कैसा लड़की पसंद आती है जो हमारी दोस्त होती है, या लड़के जो दोस्त होते हैं, या एक प्रेमिका बन जाती है, वो कैसी पसंद होती है। फिर उसमें आंखों की चाहत, दिल की चाहत एक साथ जुड़ जाती है, जिसमें हम उस दुनिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे हमारी बॉडी भी ग्रो करने लगती है, हमारा शरीर भी आगे की तरफ परिवर्तित होता रहता है। अलग अलग तरीके के परिवर्तन शरीर के आते हैं, जो शारीरिक अंग है उसके अंदर परिवर्तन आते हैं, बॉडी के हर पार्ट्स में परिवर्तन आते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं उस प्यार और एहसास की जिसको समझना शायद ही किसी के बस में हो, लेकिन समझा जाता है, जीवन है, जिया जाता है, क्योंकि हम उस जीवन को जीने के लिए बाध्य हैं और हमारा जीवन उसी पे चलता है। तो प्रेम जो अलग तरीके से भगवान ने भी समझाया है, हम भी समझते हैं कि प्रेम की चाहत को पूरा करना, जवानी के कंपटीशन प्रतिस्पर्धा को पूरा करना, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना हमारा टारगेट भी होता है, हमारा लक्ष्य भी होता है। धन की प्राप्ति, माया की प्राप्ति, दोस्त यार की प्राप्ति भी, एक लड़की दोस्त की प्राप्ति, प्रेमिका की प्राप्ति, मतलब बहुत सारी ऐसी ऐसी दिल की चाहतें होती हैं जिनको पूरा करने में बहुत सा समय, बहुत सा वक्त लगता है। बेचैनी बढ़ती चली, नींद भी कम होती चली जाती है, भाग दौड़ बढ़ जाती, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, धन की भी चाहत, मन की भी चाहत। तो स्वास्थ्य को भी और सुंदर बनाने के तरह तरीके से वस्त्र पहनने के, तरह तरीके के सेंट का प्रयोग, हेयर का कटिंग अच्छे सा प्रयोग, ड्रेसअप, शूज, लाइफ स्टाइल को चेंज करने का, जैसी जिसकी स्थिति होती है वैसा वो उसको अपने शरीर के अंदर परिवर्तन करता है। अच्छे दिखने की चाहत, घूमने की चाहत, नई नई चीज़ों को देखने की चाहत, ज्ञान का बढ़ जाता है। रहस्यमय चीज़ें जितनी होती हैं, आकर्षक चीज़ें, उनको देखने की चाहत आंखों में ज़्यादा बढ़ जाती है। दिल को उसके एहसास करने की चाहत बढ़ जाती है। दोस्त यार से मिलना जुलना, हेलो हाय, यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आज ये खाएंगे वो पिएंगे, बहुत सारा हमारे ऊपर दबाव इन चीज़ों का बढ़ने लगता है, दिल करने लगता है, जिसका अनुवाद कोई भी नहीं कर सकता। बस उसको एक प्रेम की परिभाषा दे दी जाती है, चाहत की परिभाषा दे दी जाती है, जिसको पूरा करने में जीवन शुरू हो जाता है 15 साल की उम्र के बाद और बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन उसमें इतना सारा उतार चढ़ाव होता है, समझाने वाले भी लोग होते हैं, दोस्त यार भी समझाते हैं, माँ बाप भी समझाते हैं कि बेटा ये समय ऐसा है,
ये जवानी का समय है, ये बढ़ती उम्र का समय है, इसमें ये चीज़ें आएंगी, पड़ाव आएंगे, आप इस पर चलिए। और शिक्षा पहले स्वयं जरूरी कर दी जाती है। आप धनवान हैं तो उस पर ज़्यादा नहीं ध्यान दिया जाता है, तो शिक्षा, लेकिन अब निर्धन है तो चलिए आप पढ़ाई नहीं कर सकते, इसके योग्य नहीं है, तो उसमें भी सामान्य पढ़ाई करके चल रहे, लेकिन मध्यम है तो उसमें पढ़ाई का जो होता है, आपको बहुत सारे धन की प्राप्ति करने की समझाया जाता है कि बेटा यही उम्र है, कमा लो, खा लो, आगे बढ़ लो, पढ़ाई कर लो, फिर समय चला जाएगा, फिर नहीं आएगा। ये चीज़ें, शब्दों का प्रयोग होने लगता है और हमें अपनी उलझन होती है, लोगों की अपनी उलझन कहने की होती हैं, हमारी अपनी होती है, यार मेरी चाहत ये हो रही है, वह हो रही है, तो इसमें द्वंद प्रतिद्वंद लग जाता है। लेकिन जीवन चलाना है, चलता रहता है। वो कैसे चलता है, कैसे चल रहा है, कैसे मजबूती आती है दिल के अंदर, किसी सोच के अंदर, ये एक बहुत रहस्यमय चीज होती है, जो सिर्फ ईश्वर जानता है, या वो अंदर शरीर में दिल जानता है, या फिर वो ताकत जो शरीर के अंदर होती है वो जानती है। और हम इसी के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते रहते हैं, आगे चलते रहते हैं। तो मेरे साथ आप इन्हीं सभी चीज़ों को, जो मेरे खुद जीवन में बहुत सारी ऐसी चली हैं, बीती हैं, तो उनको और आपके जीवन में भी होंगी। तो ये चीज़ें जो हमारे जीवन में चलती रहती हैं, ये रहस्यमय तरीके से होती हैं। हमें कब पता नहीं, जब जीवन पीछे गुजर गया, कितना आगे जाएगा, कितना पीछे गुजरा, कैसे कैसे गुजरा, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या हमें उस समय अच्छा, कभी सुख का दिन, कभी दुख का दिन, जो सब कहा जाता है वो सब आता जाता है। कभी परेशानी हुई, कभी नहीं हुई, कभी बहुत अच्छा जीवन गुजर गया, कभी चाहत पूरी हो गई, कभी नहीं हो गई। नई नई बाइक चलाने की चाहत इस उम्र में होती है, गाड़ी चलाने की चाहत होती है, घूमने की चाहत होती है, पैदल चलने की चाहत, मतलब जितने भी शारीरिक अंदर की जो क्षमता होती है वो एकदम से उभार करने लगती है। उसको संभालने के भी हमें नियंत्रण करना पड़ता है। समझाते हैं गुरु, समझाते हैं शिक्षक, समझाते हैं माता पिता, समझाते हैं और भी रिश्ते नाते समझाते हैं, दोस्त यार समझाते हैं, समझदार लोग समझाते हैं, और हमें खुद भी समझना होता है, यार मेरा ये जरूरत है, ये जरूरत है, ऐसी परिस्थिति स्थिति, उस अनुसार अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना, वो एकाग्र करना पड़ता है। और हम इसी द्वंद्व में लग जाते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की तरफ, अगला जो समय आता है हमारा 20 साल की उम्र के बाद का, उसको पहले का समझने में, उसके आगे का समझने में हमने दोनों तरफ दिमाग चलने लगता है और हम आगे को बढ़ते रहते हैं। क्योंकि करना एक हमारी नेसेसरी है, आवश्यकता है, क्योंकि जीवन है, जीवन में सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। हम लोगों के बीच जाते हैं, वहाँ भी समझना पड़ता है कैसे क्या करना है, कैसा धन है उसके अनुसार उनमें रहना है, जैसे निर्धन है उससे रहना है। चलता सब है, हम बातें करते रहते हैं, उस पर प्रतिवादवाद करते रहते हैं, लेकिन जीवन चलता रहता है। हमें नहीं पता होता कि कैसे चलना है, कहाँ पे हम खड़ेंगे, कौन हमारे साथ खड़ा होगा, किससे हमें फायदा होगा, किससे नुकसान होगा। ये सभी चीज़ें हमारे जीवन में उस समय आने लगती हैं और हमें समझना ही सबसे बड़ी खूबी है, जो हम समझदार समझें, या अपने आप समझें या लोगों को समझाने समझें। हमें समझाते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमें उसमें सही क्या है, हमारे लिए जीवन के लिए क्या सही है, क्या हमें करना चाहिए, ये भी हमें खुद ही समझना पड़ता है। माता पिता सही से समझाते हैं, अच्छे राह पर चलने को समझाते हैं। तो ये दिल का जीवन है, आंखों की जो चाहत का जीवन है, शारीरिक बढ़ती हुई नए उभार की जो चीज़ें हैं, एहसास की चीज़ें हैं, परिवर्तन होने लगता है शरीर के अंगों में, बॉडी में, तो उसका अलग अलग, उसको भी संभालना होता है। हमें इस सब को एकाग्रता करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना होता है, बढ़ाना पड़ता है। सब बढ़ाते हैं, कुछ सफल हो जाते हैं, कुछ नहीं सफल होते, ये भी होता है। कुछ उसी उम्र 15 साल की 20 साल में सफल हो जाते हैं, कोई ऊंचाइयों पर चले जाते हैं, कोई पढ़ने में बहुत तेज हो जाता है, कोई मध्यम होता है, तब हर सफलता या सफलता चलती रहती है। कोई नहीं पढ़ पाता है, फिर चलता है, कोई अशिक्षित भी अच्छा हो जाता है, धन की प्राप्ति कर लेता है, कोई शिक्षित भी नहीं कर पाता, फिर वो उसमें किस्मत, लक, ये सब आने लगता है बीच में। और शारीरिक क्षमताओं के, दिमाग की क्षमता कितनी है, ये सारी चीज़ें बीच में हमारे जीवन के आने लगती हैं। जीवन जीना ये एक सत्य है जिसे समझना पड़ेगा, और जीवन और मृत्यु दो सत्य हैं। उसके बीच का जो जीवन है वो तो रहस्यमय होता है। कुछ पता लोग, ज्ञानी लोग बताते हैं, फिर भी हमें उस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि रहस्य एक रहस्य ही रहता है। तो इस रहस्य में जीवन के साथ जीते हुए मैं आपके साथ यूं जुड़ा रहूँगा, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और हम समझेंगे एक दूसरे को कि कैसे किसके साथ क्या पल गुजरा इस बढ़ती उम्रों में, और कैसा क्या हुआ,
तो हम एक साथ समझते रहेंगे, और समझना ही जीवन का सबसे मूल कर्तव्य है, और समझना चाहिए हमें हर चीज़ को। जब तक जीवन है धरती पर तब तक समझते ही रहिए, समझाते रहिए, और यूं ही प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलकर जुड़ते रहिए। ईर्ष्या द्वेष की भावना से हटकर प्रेम का जीवन, क्योंकि हमें जीवन अनमोल है, ये मिलता है दोबारा नहीं मिलता है, तो इसको जीने का जितना आनंद में अच्छे तरीके से जी लिया जाए, किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, तो वो सबसे ज़रूरत है। तो एक ही साथ जीते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अधिक से अधिक देखिए और समझिए, आप अपने दिल को समझिए, मेरे दिल को समझिए, अपनी बात को कहिए, मैं अपनी बात को कहूँगा। नमस्कार।